जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। मौजूदा पीटीआई हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौर इक़्तिदार में पाकिस्तानी मीडिया को कंट्रोल करने के लिए नया मीडिया अथॉरिटी बिल तैयार किया जा रहा है। इस नए मीडिया बिल के ज़रिए पाकिस्तानी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए एक नया मसौदा कानून बनाया जाएगा, जहां गलत खबरों की इशाअत और नशरियात को कानूनी तौर पर कंट्रोल करने के लिए एक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी, जिसके ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया जा सकेगा। वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात फवाद चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान में मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं है, जिससे फेक न्यूज़ का बाजार गर्म रहता है और माशरे में एक गलत तासर फैलता जा रहा है। लिहाजा हुकूमत इस नए कानून के ज़रिए न्यूज़ चैनल और मुल्क में सहाफ़ियों की बेहतरी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक नया कानून ला रही है। हुकूमत की तरफ से बिल की तैयारी के ख़िलाफ़ मुल्क भर की तमाम सहाफ़ी तंजीमें, सियासी जमातें, वकला और सिविल सोसाइटी इस बिल के ख़िलाफ़ सरापा इहतजाज हैं। इस बिल के तैयार होने से पाकिस्तान में सहाफ़ी तंजीमों और मीडिया वर्कर्स में एक तशवीश की लहर दौड़ गई है। गलत खबर की इशाअत और नशरियात पर न्यूज़ चैनल पर जुर्माने के साथ साथ सहाफ़ियों को भी कानूनी कटहरे में लाया जाएगा। इस मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल के ख़िलाफ़ मुल्क भर के सहाफ़ियों के साथ साथ पाकिस्तान की सियासी जमातें, वकला और सिविल सोसाइटी ने 13 सितंबर को इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब से पार्लियामेंट हाउस तक मार्च किया और मीडिया बिल के ख़िलाफ़ धरना दिया। सहाफ़ियों से इज़हार यकजहती के लिए तमाम अपोजिशन जमातों ने धरने में शिरकत की। सहाफ़ियों के साथ इस एहतजाजी धरने से सियासी रहनुमाओं ने भी खिताब किया और मीडिया बिल की शदीद मुखालफत की। इस काले कानून को तमाम सहाफ़त की ऑर्गेनाइजेशन ने मुस्तरद किया है, PFUJ ने मुस्तरद किया है, प्रेस क्लब्स ने मुस्तरद किया है, मीडिया वर्कर्स ने मुस्तरद किया है, पार्लियामेंट ने मुस्तरद किया है और अपोजिशन और पार्लियामेंट के अंदर जो तमाम मेंबरान हैं इनके अपने एलाइज ने मुस्तरद किया है। लेकिन सिर्फ इमरान खान की तस्कीन के लिए उनकी सोच को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। हमारी सब कमेटी, नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी में आप सबको बुलाया गया, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स को, और इंशाअल्लाह इस काले कानून को पास होने नहीं देंगे। इस काले कानून से आपके जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो मीडिया की आज़ादी है, उसके ऊपर शब खून मारने नहीं दिया जाएगा। आपके साथ हम शाना बशाना खड़े होंगे, आपकी एक कॉल के ऊपर हम हाजिर हैं और आपके साथ शाना बशाना कदम बढ़ाकर हम इंशाअल्लाह इस तहरीक में आपके साथ, आपसे आगे और आपके पीछे खड़े होंगे। ना ये कोशिश किया गया है। एहतजाज से खिताब के दौरान चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि हुकूमत ने मीडिया अथॉरिटी का मुजज़्ज़ा बिल ज़बरदस्ती मंजूर कराया तो अदालत जाएंगे। पास करवाना चाह रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि हम हुकूमत को किसी के हक और रोज़गार पर डाका नहीं मारने देंगे। ये आज़ादी सहाफ़त पे तो हमला ही हमला है, ये जमहूरियत पे डाका है, मगर साथ साथ आज़ाद अदलिया पे भी एक हमला है। आपसे आपका अपील का हक छीना जा रहा है। ये एक मुआशी डाका भी है, मुआशी हमला है, जो सहाफ़ियों से अपने रोज़गार छीनने की कोशिश है। इतना बड़ा फाइनेंशियल बर्डन डाल के मुआशी कत्ल करने की कोशिश है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ यहाँ आपके साथ इज़हार यकजहती दिखा रही है, इंशाअल्लाह ताला हम पार्लियामान में जाके आपके लिए आवाज़ उठाएंगे। दूसरी जानब सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पार्लिमानी 4 साल मुकम्मल करने पर पार्लियामेंट से खिताब किया। ख्वातीन और हज़रात, पाकिस्तान में जमहूरियत के फ़रोग़ के बारे में 2-3 बातें मैं कर दूं कि इंतखाबात की शफाफियत होनी चाहिए, इंतखाबी इस्लाहात की ज़रूरत है, मगर इस तरह से नहीं होंगी जिस तरह से यहाँ शोर शराबे की महफिल चलती रहती है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के मौके पर गैरली को बंद कर दिया गया था और सहाफ़ियों को कवरेज की इजाज़त नहीं दी गई, जिस पर सहाफ़ियों ने शदीद एहतजाज भी किया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से जो सदर ममलकत का खिताब है, उसकी कवरेज के लिए जो हमारे साथी हाउस के अंदर गए, पार्लियामेंट हाउस के अंदर गए, अपने खिताब के दौरान सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मीडिया की खिदमत पर इसका शुक्रिया अदा किया और जब प्रेस गैलरी पर नज़र डाली तो वो बिल्कुल खाली थी।
इस पर सदर पाकिस्तान भी कुछ हैरान दिखाई दिए। फिर मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। पहली फेक न्यूज, दुनिया तबाह हुई है इस बुनियाद पर। ये टोटली वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आपको याद है? ये फेक न्यूज, कौमों को तब गुमराह किया गया और कौमों ने कौमों पर हमला किया। और अल्लाह ताला कुरान में क्या कहता है, मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई अहम खबर लाए तो उसकी अच्छी तरह से तहकीक कर लिया करो। ऐसा ना हो कि तुम जज्बात से मगलूब होकर किसी कौम पर जा चढ़ो, फिर तुमको अपने किए पर पछताना पड़े।